उत्तर प्रदेश के 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसके साथ में उनके सहयोगी दल निषाद पार्टी भी अब अपने सिंबल पर आगे बढ़ने की तैयारी में है। क्या कुछ होना है, हमारे साथ बात करने के लिए निषाद पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद हैं। संजय, ये बताइए, आप पिछले सहयोगी दल लगातार रहे बीजेपी के साथ में, पिछले चुनाव में तो आप उनके सिंबल के साथ चले गए थे, लेकिन इस बार आप तैयारी कर रहे हैं कि आपके सिंबल पर प्रत्याशी उतरेंगे, क्या कुछ हो रहा है? देखिए, उस समय कम था और जो लास्ट आवर में मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ गया था और जो सीटें बची थी उसमें मेरा सिंबल जो है हमें लड़ना था। तो उस समय हम 1000 सर्वे के अंदर हम 50,000 1 लाख वोट से हम बूथ गठन नहीं था, जो सीटें थी उस समय हमारा बूथ नहीं गठन था, तो मेरे झंडे को लेके कौन बैठता। इसके वजह से हमें मजबूरन जो है हमें नहीं लड़के हमें भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर प्रवीण निषाद पर। आपने देखा 2017 में 1 सीटें जीता, 2019 में उनके साथ रहा, पूरे सपा बसपा एक हो गई, फिर भी हमारा समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद पार्टी के साथ खड़ा होकर जीत गया। 2022 में हम आए, आपने देखा होगा 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने दी, 11 ऐतिहासिक सीटें जो कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती थी उससे मैं लिया, उसमें 9 जीत कर दिया, तो 11 आज विधायक मेरे पास हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम रणनीति है कि कब हम जीत के लिए आए हैं। तो आज 2024 के जो चुनाव है उसकी तैयारी चल रही है, जिसमें 2 दिन का कार्यशाला मैंने प्रदेश के सभी कमेटियों को बुलाया था और सर्वसम्मति से उसे आज रात में भंग किया था कि नए तेवर नए कलेवर ट्रेंड लोग हैं, जो जज्बाती हों, जो राजनीति में पूर्ण रूप से हैं, तो ऐसी सारी पार्टियां करती हैं कि इलेक्शन से पहले उसे कमेटी दुरुस्त करती है, क्योंकि चुनाव जीतने का मंत्र है, सिद्धांत है कि जनता का समर्थन होना चाहिए और सशक्त संगठन होना चाहिए, शक्ति संगठन का हो, दांव पेच लीडर का हो। तो ये 3 बिंदुओं के आधार पर कमेटी भंग करके 1 हफ्ते के अंदर नई कमेटी है, उसमें राष्ट्रीय कमेटी भी है, प्रदेश कमेटी भी हमारी है और हमारी जो जिला कमेटी है और उनके विंग हैं, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा है, मेन बॉडीज है, संगठन का है, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद का है, फिर IT सेक्टर है, द ग्रेट युवा वाहिनी, ये सारे सेक्टरों को हम लोगों ने अभी भंग करके 1 हफ्ते के अंदर फिर नई सूची जारी करके उनको टीम देकर हम 35 जिला जो हमारा निषाद बाहुल, पहले 27 था, लेकिन रात में जो हमने सर्वे किया आया रिपोर्ट, तो उसमें आए 35 जिले ऐसे हैं जिसमें हम 4.5 लाख से ज़्यादा वोट हैं। तो जहां हमारे 4.5 लाख वोट है, इसके मतलब हम वहां अच्छी मदद कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। 35 जिलों में कितनी सीटें आ रही हैं जो नदी के मुहानों पे और जहां पे आपके मतदाता, आपका काडर मजबूत है? लगभग हमारे पास 7 ऐसी सीटें हैं जिसमें कि बहुत अधिक मतदाता हैं और कैडर भी अच्छा है, चूँकि नदियों के किनारे हैं। और हमने उन मछुआरों के लिए कुछ फ़ायदे भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, दुर्घटना बीमा है, मुख्यमंत्री संपदा निषाद राज बोट योजना, और 30 तारीख को भी पोर्टल खुलेगा मछुआ कल्याण कोष की। तो ऐसे में उन मछलियों के किनारे रहने वाले उजड़े परिवार जो हैं उनको हम सम्मान दिला सकें, उन्हें हम सहयोग कर सकें, ऐसे किया। तो ऐसे हमने 7 सीटें ऐसी है जो है हमारे पास, लेकिन 35 हमारी लगभग अब तैयार हो रही है और हम हर जिले के 75 जिलों के हम 80 सीटों पर आज के दिन में जो तैयारी है वो हम करेंगे। लेकिन जहाँ 4.5 लाख है वो हम ज़्यादा उम्मीद के साथ हैं, बाकी पर भी हम वोट देकर मोदी जी को फिर से 2024 में बैठाना चाहते हैं। उम्मीद है कि पार्टी बीजेपी का नेतृत्व आपकी इस पूरे समीकरण को देखेगा, क्योंकि 7 सीटों का नंबर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और 80 का जो मिशन बीजेपी बना के चल रही है, आपको लगता है आप और आपके साथ अपना दल भी है वो भी मांग करेगा? देखिए, हम लोग निषाद राज के वंशज हैं, हम लोग मांगने वाले नहीं, देने वाले हैं। हम जीत देते हैं, हम मोदी जी को जीत देते हैं। सीट क्या देते हैं, हमारे सीट के लिए नहीं है, बस इतना ही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमारे सिंबल को विधान परिषद में पहुंचाया, मेरे सिंबल को विधानसभा में पहुंचाया, मंत्री बनाए, उसी तरीके से निषाद पार्टी भोजन भरी थाली को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के भी उस लोकसभा में पहुंचाए। वो कितना पहुंचाएगी उसके ऊपर बड़े भाई हैं, हम लोग किसी तरीके की बात नहीं करते। जबकि त्रेता में जिस तरीके से भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, उसी तरीके से निषाद राज के वंशज के बेटे को अगर मोदी जी ने गले लगाया है, योगी जी ने, अमित शाह जी ने गले लगाए, तो सम्मान भी करते हैं, वो सम्मानजनक सीटें देंगे। तो उस पूरे मामले को लेकर के अपनी बात रखी है, लेकिन 2024 की लड़ाई में भी आप सहयोगी दल के तौर पर निषाद पार्टी ने कमर कस ली है और मिशन 80 में बीजेपी को सहयोग देने के लिए नदी के उन इलाकों में अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और आने वाले समय में अपने सिंबल पर लड़ने की तैयारी में है।